फॉर्म तो जबरदस्त है भाई साहब। अब अगर मैं दिखाऊं आरपीएफ एसआई में आपके कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि सर फॉर्म स्टेटस आ चुके हैं। फॉर्म स्टेटस तो आपके मोबाइल में मैसेज में बहुत पहले आ गया था, जब एग्जाम डेट भी नहीं आई थी, तो वो तब आ चुका होगा मेल पे मैसेज में कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, ये सब कुछ आ गया होगा उसमें। बट बच्चे अब इस बच्चों को अगर इंतजार है तो वो है इंतजार एग्जाम सिटी का और एडमिट कार्ड का। थोड़ा इधर खिसक गया, कोई बात नहीं, मैं वहीं ले आता हूँ। हाँ, एग्जाम सिटी का और एडमिट कार्ड का, इन दोनों का इंतजार है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका 10 डेज पहले आएगा, एग्जाम से 10 डेज पहले आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी सिटी कौन सी पड़ी है। और एडमिट कार्ड 4 डेज पहले, ये 10 दिन पहले और ये 4 दिन पहले आपको मिलेगा। एसएससी में भी यही रूल होता है ऑलमोस्ट, एग्जाम सिटी तो पहले पता चल जाता है लेकिन एडमिट कार्ड तभी निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप बहुत वेट करें नहीं, और ये आपका जो है 25 तारीख के आसपास एग्जाम सिटी सबको लगभग पता चल जाएगा। एग्जाम सिटी किस जोन में आएगा, बहुत सारे बच्चों को ये है कि सर मैं यहाँ दिल्ली के पास का हूँ, कहीं मेरा असम में तो नहीं आ जाएगा या तमिलनाडु में तो नहीं आ जाएगा, ये डाउट भी है बच्चों को। वैसे बच्चों ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि मेरे को बच्चे को भेजना नहीं है एग्जाम दिलाने, ऐसा वो नहीं चाहेगा कोई भर्ती बोर्ड की। भर्ती उनकी तैयारी पूरी होती है एग्जाम कराने की, बच्चे एब्सेंट हो ऐसा कोई भर्ती बोर्ड नहीं चाहता। हालांकि यहाँ पर अगर बच्चा एब्सेंट होगा तो फायदा होगा रेलवे बोर्ड को, क्यों, उसके 400 वापस नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो ये इसलिए डाल दे वो अलग बात है, बाकी ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ये ऐसा हो सकता है कि जो आपका एड्रेस है ना उसके आसपास के ही जोन में आप रहोगे, बहुत दूर नहीं पड़ेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हो। पर जोन वाइज फॉर्म नहीं पड़े हैं, है ना। अगर आप ये कहते सर मैंने तो वो साउथ वाला जोन चुना है, तो फिर तो हो सकता है एग्जाम उधर जाता, पर ऐसा जोन वन चुनने का इस बार कोई मौका नहीं था, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी थी ही नहीं आरपीएफ की, कंबाइंड एक कट ऑफ लगेगी बस। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम कब तक, ये कांस्टेबल वाले लगातार बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि भाई साहब 100% जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी में। तो इसको मैं लगातार बताता चल रहा हूं, और बच्चे कांस्टेबल वाले बार बार पूछने तो आ जाते हैं, और वो इससे लगभग 10 गुनी वैकेंसीज है वो, तो अच्छी खासी वैकेंसीज उनको कह सकते हो इसके मुकाबले। तो अगर आप सीरियस हैं कांस्टेबल के लिए तो वेट मत करिए डेट का, क्योंकि डेट तो जनवरी में आनी है, ये तय है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिए, और चीजें यही हैं। बहुत सारे एसआई वाले बच्चों ने भी कांस्टेबल वाला जरूर भर रखा होगा, तो आपके सब्जेक्ट वहां के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कुछ नया पढ़ना है तो इसके लिए पढ़ना, जो जनवरी में एग्जाम है। अब एसआई के लिए नया पढ़ना मेरे ख्याल से बुद्धिमानी नहीं है। फिजिकल के लिए पास होंगे 4520 बच्चे, ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि 10 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है, जो पास किया जाएगा। यानी आपको जो आना है पहला टारगेट आपके 452 नहीं है, 4520 के अंदर आना है। और ये संख्या थोड़ी बहुत 4700 भी हो सकती है, 4800, 5000 भी हो सकती है। इसका कारण है कि कैटेगरी वाइज भी उन्हें 10 गुना करने पड़ते हैं, तो ये संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट 4520 नहीं हो सकती। फिर जहां कट ऑफ जाएगी, या एक मान लीजिए ऐसे लगाई कट ऑफ कि सर ये लगी है 71.32 और उस पर बहुत सारे बच्चे हुए, तो फिर ये संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती कि 4520 ही हो, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। चलिए, तो वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद कम, ये आप मान लीजिए कि अब ये चांस बहुत कम है, क्योंकि अब अगला साल जस्ट आने ही वाला है और उसमें फिर से वैकेंसीज अब देनी है। अगर बढ़ना होता, जिनमें भी बढ़ी है उनकी इतने दिन बाद, यानी जो वैकेंसी आई है और इतना दिन नहीं लगे उनको बढ़ने में, और ये मार्च की वैकेंसीज आई हैं, अगर ये बढ़नी होती तो शायद अब बढ़ जाती, इतना सफिशिएंट टाइम मिल चुका है इस भर्ती को। मुझे लगता है कि अब इसमें वैकेंसीज बढ़ेंगी। ठीक है, बाकी हो कुछ भी जाए वो लगे, 1% 2% में कुछ भी हो जाता है। चलो, बाकी आप इन वैकेंसीज को ही टारगेट मान करके अभी चलें। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट्स तो बहुत जरूरी हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर मैं एक टारगेट स्कोर क्या दे सकते हो आप इसमें। भाई देखो, टारगेट स्कोर बहुत डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस तरह से आया है। मुझे लगता है पेपर थोड़ा सा मुश्किल पूछा जाएगा इस बार पेपर थोड़ा मुश्किल आरपीएफ एसआई का आएगा ही आएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है और फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उसको ध्यान में रख करके जरूर बनाएंगे। पिछली बार 120 पे कट ऑफ जाना अपने आप में किसी का भी सरदर्द करेगा, किसी भी कंपनी का जो भी पेपर ले रही है। तो ऐसा लगता है कि यार देखो 120 में से आपको 100 के आसपास, 90 100 के बीच में, तो मतलब ये तो इस 90 से कम पे हमें नहीं सोचना है। टारगेट ही सेट करना है तो कम से कम 100 प्लस करो। वो बात अलग है कि मेरे बाद में 90 आए, 95 आए और वहां भी सिलेक्शन हो जाए, वो अलग बात है। तो जब टारगेट ही सेट की बात है, अब देखो मैथ है, रीजनिंग है जी, अब देखो मैथ और रीजनिंग बच्चे पूरे पूरे भी कर देते हैं, और जो बढ़िया बच्चे होंगे ना, एसएससी वाले बच्चे फाइट करेंगे, मैथ रीजनिंग को छोड़ने वाले नहीं है। अब बचेगी जीएस, तो जीएस उनकी भी कमजोरी है जो स्पेशली एसएससी वाले बच्चे हैं, तो जीएस अब अगर आप देखो कि अगर वो 35-35 70 हैं, 70 में से वो 65-60 का स्कोर कर देते हैं, तो जीएस को 30-35 करते ही वो 100 के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 30-35 करना एक बहुत बड़ा स्कोर होगा जीएस के अंदर, बहुत अच्छा स्कोर वो माना जाएगा। ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, फिर 100 छूना मुश्किल नहीं है अगर 35 जीएस में कर देते हैं तो। और 100 मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्कोर माना ही जाएगा किसी